पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदला है। जहां पहले ग्लोबल मैटर्स में यूएसए, चाइना और रशिया इन 3 देशों को ही ग्लोबल पावर माना जाता था और इंडिया के बड़े साइज और पॉपुलेशन के बावजूद भी इंडिया को एक कमजोर देश समझते हुए इग्नोर कर दिया जाता था। वेस्ट के डिप्लोमैट्स तो ओपनली इंडिया और इंडियन नीतियों को ह्यूमिलिएट करते थे। वहीं आज इंडिया एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इंडिया हर ग्लोबल मुद्दे पर अपना स्टैंड रखता है और इतनी मजबूती से रखता है कि दूसरी बड़ी पावर्स अब चाहकर भी इंडिया के स्टैंड को दबा नहीं पाते। अब जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया और इंडिया के स्टैंड काफी मैटर करते हैं और दूसरे बड़े देश इंडिया से अच्छे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बनाने की ताक में रहते हैं। ये बदलाव काफी हद तक आया है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के कारण, जिसकी कमान 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर को सौंप दी गई थी, जो बहुत ही डिप्लोमेटिकली देश का स्टैंड हर ग्लोबल स्टेज पर इस तरह रखते हैं कि अब इंडिया का ग्लोबल परसेप्शन एक स्ट्रॉन्ग देश के रूप में होना शुरू हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ हर देश के मिनिस्टर्स करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। ये सब तो ठीक है, पर अचंभे की बात तो ये है कि पाकिस्तान, जिसका इंडिया से 36 का आंकड़ा है, उसके भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बड़ी रैली में ओपनली एस जयशंकर की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सज्जन डॉक्टर एस जयशंकर की ग्लोरियस लाइफ स्टोरी को जानेंगे। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान का भी मौकफ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें वगैरह। इंडिया आ रहा है। आप यकीन से कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है। आप यकीनदारी से कह सकते हैं रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल। तेल तो ले नहीं सकते उनसे, ईरान से गैस तो ले नहीं सकते। ठीक है, जो हम सहम मालिक हैं, बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहाँ से ले नहीं सकते। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है, वो आपसे काम करना राजी ही नहीं है। रशिया के साथ इंडिया तजारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अमेरिका ने मना किया हुआ है। हम जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे, हम इधर ही रहेंगे। हम इतने सारे समिट जो है आज करवा लिया पूरा पाकिस्तान में, बड़े बड़े तजारती लोग जो है सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। रशिया, चाइना कहाँ पे पहुंच गया? हमने उसको सबसे पहले तस्लीम किया था कि ये एक मुल्क है। हर मुल्क हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। जो
पाकिस्तान की कौम का राइट है, जो पाकिस्तान की कौम चाहती है वो क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? बात आपने की फॉर्म 47 वाली आके बैठ गई है डॉक्टर तारुल कादरी की। आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, जो गंजे जो है ना, गंजे नवाज शरीफ है, जो टगे की है, जो मैडम आके बैठी हुई है, जो साथ लेके कनीजे बैठी हुई है, आहो नहीं आहो वाली, ठीक है, तो कहता था ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े सख्त लफ्ज़ यूज़ कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट की बात? कौन सी गवर्नमेंट? अभी जो वजीर आजम रेड आप टॉपिक से उनको शौक है, मुझे बात उनको शौक है, मैं कह रहा हूँ उनको शौक है। अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, वो ये चाहता ही नहीं कि हम भी तरक्की करें। वो कहता है कि ये अवाम, जो पाकिस्तानी अवाम, ये पिसती रहे, गुर्बत में पिसती रही है, गुर्बत में पिसेगी तो उनकी चूरन बिकेगी ना। ठीक हो गया। टाटा कंपनी ने 136 अरब डॉलर ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2036 ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 176 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, 76 에어ਪੋਰਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ठीक है, ਖਾਲੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ 176 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। लम्बे पैगले IMF देखे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर लाइव मनाजिर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। इंडिया की लीडरशिप की बात करें तो 9 साल बाद 2015 के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। रशिया के प्रेसिडेंट मौजूद है। रशिया से 76 मेंबर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद का जरा समा देखिए, इस्लामाबाद को कितना खूबसूरत सजाया गया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम की बात करें तो वजीर आजम हर डेलीगेशन को खुद रिसीव करने जा रहे हैं। इस वक्त SCO समिट पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की नजर इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन, रशिया, अमेरिका, 3 बड़ी सुपर पावर जो है इस वक्त जो है SCO समिट के लिए मौजूद है। जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा, तो आप सोचें कि मैं कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए, मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं मैं ये सब देखकर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना। जो वो जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा मैं जरा उसको बता भी दूं, फिर आप वीडियो भी देख लें। उन्होंने कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा। और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है, तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उनका भी एक आखिरी चीज रहती है और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? मतलब
थोड़ा सा जरा बंदा भरम रख लेता, बंदा कहता कि भाई देखें आप लोग तो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। मैंने सोचा था, मैंने कहा ये भी कहेंगे कि क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग से थे जर्नलिस्ट जो हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा अभी ये डॉक्टर जयशंकर कहेंगे भाई हर जगह शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है ये करने वाला, आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें वगैरह वगैरह। तो ये कहेंगे कि भाई आपने फिर वही वो इसके कोई रट लगाने की फायदा होता है, आज तक आपको कोई फायदा हुआ है हर जगह पे ये बोलने का जो आप बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बेइज्जती नहीं की, उन्होंने बिल्कुल टिका के जवाब दिया है। आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया।